हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एसआई के लिए इंडियन पॉलिटी का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें हम 150 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज 151 नंबर से करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है 150 क्वेश्चन जिसमें मैंने करवाया है तो वो वीडियो जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनमें से कौन नियुक्त नहीं होते हैं। राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति। तो राजदूत, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये तीनों भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है। तो अनुच्छेद 66 के क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के तहत संसद के तीनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल पद पर थे। तो रामनाथ कोविंद भारत का राष्ट्रपति का जब प्रत्याशी बनाए गए तो उससे पहले वो बिहार के राज्यपाल के पद पर नियुक्त थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, वे लोकसभा के होते हैं या राज्यसभा के या पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के या जनता के प्रतिनिधियों के। तो भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने। तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरजातीय परिषद का गठन करता है। अंतरजातीय नहीं, अंतरराज्यीय। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। तो संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम या कानून बन पाएगा जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो या राष्ट्रपति ने उन्हें पास कर दिया हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वह 8 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे।
सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है कि 12 साल तक वह भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति 12 साल तक रहे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो इनमें से कौन सा क्रम राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद फिर ज्ञानी जैल सिंह बने और उसके बाद बने आर वेंकटरमन और फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया जाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति न्यायिक प्रक्रिया द्वारा होती है, संसदीय या विधायी प्रक्रिया के द्वारा नहीं होती है। भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति कौन सा वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो विशेषिक अधिकार का जो वीटो होता है उसका प्रयोग भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल में या जब संसद नहीं चल रहा हो तो उस काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो जो राष्ट्रपति भारत के निर्विरोध निर्वाचित हुए थे वह एन संजीव रेड्डी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो राष्ट्रपति अगर किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित कर देता है तो उसे प्रविलंबन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था डाक संशोधन के विधेयक में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष की आयु यह आवश्यक है, उसके बाद पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो ये भी आवश्यक है और देश का नागरिक हो ये भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पढ़ा लिखा होना राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की
शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का समय सीमा क्या है? तो अगर भारत में राष्ट्रपति का पद अचानक से किसी भी वजह से खाली हो जाता है, या मृत्यु की वजह हो, या पद त्याग हो, या हटाया गया हो, तो उस रिक्ति को भरने की अधिकतम सीमा 6 माह है। 6 महीने के अंदर उस रिक्ति को भरा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को भारत के उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो भारत के राष्ट्रपति एन संजीव थे, जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष का पद भी संभाला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो इसके लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, या फिर लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, या लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत से, या संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने के लिए जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत द्वारा पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उच्चतम न्यायालय के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके लिखेंगे? तो वह उपराष्ट्रपति होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करवाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं? तो वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति के बीमार होने पर, या राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर, या उपयुक्त सभी स्थितियों से। तो इनमें से सभी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो अगर भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश संभालता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को उसके पद से हटा सकता है? तो इनमें से मंत्री परिषद को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को उनके पद से हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में
सभी मतों का समान मूल्य, ऐसा कोई विधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में संकल्प लाकर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 67 के बी के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्य प्रभावी बहुमत से प्रस्तावित पारित करते हैं, जिस पर लोकसभा को सहमति देनी होगी तथा प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होगा। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह भी सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, यह भी सही ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो, यह भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य वह संसद के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। कल हम संसद भारत एवं विश्व यह चैप्टर करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोग अगर वीडियो देखे हैं तो आप लोगों का थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए और ऐसे ही तमाम क्लासेस के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।